सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। ओवर टू यू कविता जी। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन, प्यार भरा नमस्कार। तो ये लॉ ऑफ वन का 33वां सेशन है जो रिकॉर्ड, और मेरी आवाज क्लियर है ना? मैंने आज हेडफोन नहीं यूज किए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये उसका 33वां सेशन है जो मार्च 1, 1981 में रिकॉर्ड हुआ था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी जानकारियां और सूचनाएं आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है जो आपको एक अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। रा कहते हैं, हम रा है, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। डॉन पूछते हैं, हमें पिछले सत्र में आपने आगाह किया था हम सब इसका ध्यान रखें कि कार्ला की जरूरी ऊर्जाओं को नीचे न आने दे ताकि यह संपर्क बना रहे। क्या इसका मतलब यह था कि जिम और मुझे कार्ला की ओर देखना चाहिए, या कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जाओं के बारे में सावधान रहना चाहिए, या अपनी स्वयं की महत्वपूर्ण ऊर्जाओं के बारे में सावधान रहना चाहिए? रा कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया की तकनीकियों में सबसे पहले इस तीसरी घनत्वता के शरीर का इस्तेमाल इन शब्दों को दोहराने के लिए करें। इनको वो रिचुअल कहते हैं। इस प्रकार कार्ला को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को सावधानी पूर्वक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कार्ला को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात, पहले तो जो लोग यानी तुम्हारा काम ये है कि तुम कार्ला की रक्षा करो, और दूसरा, तुम कार्ला की ऊर्जाओं को बढ़ाने में उसकी मदद करो। तुम्हारा समूह हमेशा एक सद्भाव के कारण प्यार और रोशनी में सुरक्षा के संबंध में बहुत ही स्थिर प्रकृति का रहा है। इस प्रकार इस पतले बैंड के संपर्क की निरंतरता सुनिश्चित करता है। हालांकि तुम में से किसी एक की महत्वपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो रही है, तो कार्ला को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के बड़े हिस्से का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार लंबे समय के लिए इस काम को करने के लिए कार्ला को खुद की ही ऊर्जाओं को काम में लाना होगा। कृपया समझें कि हम आपकी स्वतंत्र इच्छा के इस उल्लंघन के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हालांकि यह हमारी विकृति समझ है कि आप पूरी तरह से अपने आत्मसमर्पण के कारण इस जानकारी को पसंद करेंगे। वनस्पत इसके की साधन को खत्म कर दे या अपने समूहों को उस बिंदु तक खत्म कर दे जहाँ संपर्क कायम नहीं रह सके। डॉन पूछते हैं, क्या आप हमें सलाह दे सकते हैं कि संपर्क बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति कैसे बनाए रखें? राग कहते हैं, हमने इस चैनल के उचित पोषण के संबंध में जानकारी दी है।
इसलिए हम आमतौर पर केवल दो तरीकों से खुद को दोहराते हैं। सबसे पहले हम सुझाव देते हैं कि बहादुर और शारीरिक जटिल कमजोरी विकृति को अनदेखा करने के बजाय इस परेशानी को समूह के साथ साझा करना अच्छा है। और इस प्रकार शायद हम कहेंगे, संपर्क के लिए एक अवसर सत्र को न करें जब कार्ला थकी हुई हो, ताकि एक और अवसर आ सके जिसमें कार्ला ठीक से समर्पित हो। दूसरा, सद्भाव में शुरू किया गया कार्य जारी रह सकता है। सद्भाव, धन्यवाद और अवसरों की और रचयिता की प्रशंसा, ये आपकी सुरक्षा है। ये हमारे सुझाव है। हम विशिष्ट नहीं हो सकते क्योंकि इस संपर्क में आपकी स्वतंत्र इच्छा सबसे ऊपर है। जैसा कि हमने कहा, हम केवल इस विषय पर बात करते हैं क्योंकि इस संपर्क के लंबे समय तक रखरखाव के प्रति हमारी अपनी समझ है। फिर डॉन पूछते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्ला के पास एक तथाकथित रंग चिकित्सा के लिए एक उपकरण है, और चूंकि हम पिछले सत्र में इस पर बात कर रहे थे, मैं विभिन्न रंगों के बारे में सोच रहा था कि क्या ये किसी तरह से रंग चिकित्सा के सिद्धांत पर लागू होते हैं, कि इसका इस्तेमाल शरीर के अलग अलग रंगों, चक्रों पर किया जा सके। क्या इसका कोई लाभकारी प्रभाव है, और क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? रा कहते हैं, यह चिकित्सा, जैसा कि आप इसे कहते हैं, एक व्यक्ति के दिमाग, शरीर, आत्मा, आत्मा परिसर में ऊर्जा या कंपन की तीव्रता को उत्तेजित करने के लिए कुछ हद तक अनाड़ी और भिन्न रूप से उपयोगी उपकरण है, जो किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता है। इस उपकरण की परिवर्तनशीलता सबसे पहले उपयोग किए गए वास्तविक रंगों की कमी के कारण है। दूसरा, आपके लोगों के बीच कंपन में प्रति संवेदनशीलता में अत्यधिक भिन्नता के कारण भी है। डॉन पूछते हैं, मुझे लगता है कि विशिष्ट रंग के क्रिस्टल के माध्यम से प्रकाश को प्रवेश करके आप एक वास्तविक रंग प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह सही है? रा कहते हैं, यह रंग में सटीकता तक पहुंचाने का एक तरीका होगा। यह एक मामला है जिसे आप गुणवत्ता नियंत्रण कहेंगे, कि इस्तेमाल किया जाने वाला सेल्यूलॉइड एक अलग रंग का है। यह एक महान या दिखने वाली भिन्नता नहीं है, हालांकि यह विशिष्ट अनुप्रयोगों को देखते हुए कुछ अंतर करता है। डॉन फिर पूछते हैं, संभवतः एक प्रिज्म का उपयोग अपने स्पेक्ट्रम में सफेद प्रकाश को तोड़ने और उसके बाद स्पेक्ट्रम के सभी हिस्सों को छानने के अलावा, जिसे आप एक भट्टा से गुजरना कहेंगे, उसका उपयोग करना बेहतर होगा। क्या यह सच होगा? रा कहते हैं, हाँ यह सच, यह सही है। अगला सवाल डॉन पूछते हैं, धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि क्या कोई प्रोग्रामिंग है कि अनुभवों को जो एक व्यक्ति को अपने रोज के जीवन में कुछ माध्यम प्राप्त करने का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन से गुजरते हैं, बहुत सी चीजें जो हम करते हैं, हम इन अनुभवों को शुद्ध संयोग या संयोग से घटित होने के रूप में देखते हैं। हमारे जानबूझकर बनाए डिजाइन द्वारा, जैसे लोगों से मिलना या अलग अलग जगहों पर जाना। मैं बस सोच रहा था कि क्या कोई पीछे भी कुछ चल रहा है। मैं इसे कहूंगा कि कुछ मामलों में अधिक तेजी से विकास के लिए और आवश्यक अनुभव बनाने के लिए माध्यमों की प्रोग्रामिंग होती होगी। क्या ऐसा होता है? रा कहते हैं, हमें विश्वास है कि हम आपके प्रश्न के दिल को समझते हैं। अगर हम सही नहीं है तो कृपया और जानकारी का अनुरोध करें। जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जो जन्म प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो गया है, वह अपने स्वयं के अनुभवों को प्रोग्राम कर सकता है और माध्यमों की मात्रा चुन सकता है, या इसे दूसरे शब्द में कहें तो एक जन्म में अनुभव करने और सीखने के लिए जाने वाले पाठों की संख्या चुन सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, बल्कि यह है कि घटनाओं को आकार देने वाले अदृश्य दिशा निर्देश है जो इस प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार यदि एक अवसर चूक जाता है तो दूसरा तब प्रकट होता रहेगा। जबकि जीवन के अनुभव
के छात्र यह समझ नहीं लेते कि एक पाठ की पेशकश की जा रही है और इसे सीखने को उसका चुनाव करना है और फिर उस पर कार्य करना। फिर डॉन पूछते हैं, तब इन पाठों को फिर से प्रोग्राम किया जाएगा जिससे कि जीवन का अनुभव जारी रहता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक झुकाव को विकसित करता है जिसे उसने जन्म से पहले विकसित होने के लिए वास्तव में नहीं चुना था, तो अनुभवों को प्रोग्राम करना संभव है ताकि संतुलन के माध्यम से इसी झुकाव को कम करने का अवसर मिल सके। क्या यह सही है? रा कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला सवाल डॉन पूछते हैं, धन्यवाद। फिर इससे मैं एक अनुमान लगाऊंगा। मैं कहूंगा कि व्यक्ति के दिमाग में झुकाव ही एकमात्र चीज है जो किसी भी परिणाम का कारण है। वह जिस भौतिक माध्यम का अनुभव करता है, चाहे उसके बारे में कुछ भी हो रहा है, वह उसके ध्यान में पूरी तरह से झुकाव का कार्य होगा। मैं एक उदाहरण के रूप में कहूंगा, यह माध्यम ही है जो झुकाव को नियंत्रित करता है। क्या यह सही है? रा कहते हैं, हम आपके साथ अपने संचार में किसी भी प्रसिद्ध उदाहरण, कहावत या कहावत का उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रसिद्ध कहावत में जबरदस्त विकृति, तोड़ मरोड़ होती है। इसलिए हम आपसे सवाल के पहले भाग का उत्तर यह कहते हुए दे सकते हैं कि आप उदाहरण को हटा देंगे। यह पूरी तरह से सच है। हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार कि झुकाव का कारण या मन, शरीर, आत्मा, परिसर का ध्रुवीकरण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न धारणाओं का कारण है। इस प्रकार आपने किराए की दुकान में एक दृश्य देखा जा सकता है। स्वयं से आगे का व्यक्ति हो सकता है पर्याप्त धन के बिना हो। कोई व्यक्ति उस परिस्थिति को एक अवसर के रूप में चोरी करने के लिए कर सकता है। कोई और दूसरा व्यक्ति इस अवसर को खुद को असफल महसूस करने के लिए ले सकता है। कोई और दूसरा व्यक्ति अपने सामान में से कम आवश्यक वस्तुओं को हटा सकता है और केवल उसके लिए ही भुगतान करे जो वो खरीद सकता है और आगे अपनी साधारण जिंदगी जिए। स्वयं के पीछे खड़े किसी व्यक्ति को करुणा का अनुभव हो सकता है। किसी व्यक्ति को दरिद्र व्यक्ति के पास खड़े होने के कारण अपमान का अनुभव हो सकता है। किसी व्यक्ति को उदारता का अनुभव हो सकता है और किसी व्यक्ति को उदासीनता का भी अनुभव हो सकता है। क्या अब आप एक ही पल में सभी घटनाओं को अधिक सही तरीके से देखते हैं? डॉन कहते हैं, हाँ, मैं देख सकता हूँ। तो फिर इसमें से उस अवधारणा को और खोलकर समझना चाहूंगा जो कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले बताया है कि चौथे घनत्वता सकारात्मक पॉजिटिव में भी रक्षात्मक कार्रवाई की अवधारणा है, लेकिन चौथे घनत्वता से ऊपर रक्षात्मक कार्रवाई की अवधारणा उपयोग में नहीं। हमारे वर्तमान अनुभव में रक्षात्मक कार्रवाई और आक्रामक कार्रवाई की अवधारणा बहुत अधिक उपयोग में है। मैं यह मान रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक अर्थों में अपने विचार में पर्याप्त रूप से ध्रुवीकृत है, तो उसके लिए रक्षात्मक कार्रवाई आवश्यक नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए रक्षात्मक कार्रवाई लागू करने का अवसर कभी उत्पन्न नहीं होगा। क्या यह सही है? रा कहते हैं, यह कहा नहीं जा सकता है और अनजाना है। प्रत्येक मामले में, जैसा कि हमने कहा है, अनुभवों को प्रोग्राम करने में सक्षम एक व्यक्ति सीखे जाने वाले पाठों की संख्या और तीव्रता का चयन कर सकता है। यह संभव है कि अत्यंत सकारात्मक रूप से उन्मुख व्यक्ति खुद के लिए रक्षात्मक कार्रवाई से बचने के लिए क्षमता का परीक्षण कर सकता है, यहाँ तक कि स्वयं या अन्य स्वयं की शारीरिक मृत्यु के बिंदु तक। यह एक गहन पाठ है और इसका ज्ञात नहीं है कि किन व्यक्तियों ने क्या प्रोग्राम किया है। हम चाहे तो इस प्रोग्रामिंग को पढ़ सकते हैं, हालांकि यह एक उल्लंघन है और हम ऐसा नहीं करना चुनते हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जैसा कि राह कहते हैं, इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं और हम आपको उस एक अनंत रचयिता की प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़ के चलते हैं। आदरणीय हमारे दोस्तों, आदरणीय वासी,
धन्यवाद। थैंक यू कविता जी, अच्छा रहा। हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.